संत कहते हैं कि सत्संग एक आध्यात्मिक ब्यूटी पार्लर है। सत्संग क्या है? सत्संग एक आध्यात्मिक ब्यूटी पार्लर है। ब्यूटी पार्लर का नाम सुनते ही सबके दिमाग में आ गया कि जहां हम लोग मेकअप कराने जाते हैं, चेहरा को खूबसूरत बनाने जाते हैं, चेहरा में डेंटिंग पेंटिंग किया जाता है, उसी दुकान का नाम है। पर इस दुकान का नाम भी वही है, सिर्फ अंतर यही है कि वो भौतिक ब्यूटी पार्लर है और ये आध्यात्मिक ब्यूटी पार्लर है। उसमें चेहरा को खूबसूरत बनाया जाता है, इसमें चरित्र को सुंदर बनाया जाता है, उसमें रूप को सजाया और संवारा जाता है, इसमें अंदर के स्वरूप को सुंदर बनाया जाता है। दोनों में फर्क क्या होगा? भौतिक ब्यूटी पार्लर में जाने से और आध्यात्मिक ब्यूटी पार्लर में जाने से अंतर कहां पर है? अंतर बहुत बड़ा है। एक ब्यूटी पार्लर में जाने से आपका चेहरा सिर्फ 2.5, 3, 4 घंटा खूबसूरत लगेगा। भौतिक ब्यूटी पार्लर में जाइए, मेकअप करा के आइए, 3 से 4 घंटा तक आपका चेहरा खूबसूरत लगेगा। खूबसूरत और सुंदरता में क्या अंतर है? संत कहते हैं जहां चेहरा को खूब सजाया जाता है उसे खूबसूरत कहा जाता है। जहां सूरत को खूब सजाया संवारा जाता है, लिपस्टिक पाउडर से, क्रीम से, उसे खूबसूरत कहा जाता है। और सुंदर, सु मतलब होता है अच्छा। सुंदर का संधि विच्छेद करते हुए संत कहते हैं जहां अंदर से अच्छा बनाया जाता है उसे सुंदर कहा जाता है। परिणाम क्या होगा? अब दोनों के परिणाम में, फल में भी अंतर है। जहां चेहरा को खूबसूरत बनाया जाता है वहां सिर्फ 4 घंटा तक आदमी खूबसूरत दिखता है, लेकिन जहां पर जीवन को सुंदर बनाया जाता है, चरित्र को सुंदर बनाया जाता है, वहां 4 घंटा नहीं, 40 वर्ष नहीं, 80 साल नहीं, 100 साल नहीं, मरने के बाद नहीं, जन्मों जन्म के लिए आदमी सुंदर हो जाता है। इस ब्यूटी पार्लर में कौन आता है? मीरा और सबरी जैसी नारी आती हैं, जिसके अंदर भक्ति है, जिसके अंदर सेवा है। जो यहाँ पर माताएं बैठी हुई है, कुछ यही इसी गांव से है, कुछ बाहर से आई है। इन लोगों के अंदर सबरी के जैसे भाव है और उसी भाव के प्रभाव से असरगंज आश्रम तक पहुंच पाई है। ये भाव नहीं होता सेवा का, भक्ति का, श्रद्धा का, सत्संग का, तो यहाँ पर नजर नहीं आती, कहीं और नजर आती, कहीं और बैठकर चुगली निंदा बुराई करती हुए पाती, कहीं और बैठकर मोबाइल चलाते होती। ये भाव नहीं होती तो अभी टीवी के सामने बैठकर सीरियल पिक्चर देखते होती। ये भाव ही का प्रभाव है कि आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। बैठने बैठने का बड़ा प्रभाव है, बड़ी कीमत है। बैठने बैठने का, खाली बैठ जाइए, उसका कीमत बदल जाता है। आदमी की कीमत खाली बैठने से। जैसे कि एक कीड़ा, एक उड़ने वाला कीड़ा फूल में बैठ जाता है और माली फूल तोड़कर उस फूल को बेच देता है। खरीदने वाले खरीद कर उसको भगवान के सिर में चढ़ा देता है। एक कीड़ा कहाँ बैठा? फूल पर। उसकी कीमत कितनी हो गई?
कि वो भगवान के सिर में चढ़ गया। कोई कीड़ा पकड़ के भगवान के सिर में नहीं चढ़ाता कभी, अगर चढ़ भी जाए तो निकाल देगा, झड़ा देगा, लेकिन फूल के साथ में बैठ गया, फूल के ऊपर बैठ गया तो वो भगवान के सिर में चढ़ गया। शंकर भगवान के गले में नाग देवता है। नाग को भी लोग देवता कहते हैं। हालांकि जिस प्राणी में रमैया राम है, चेतन राम है, आत्म राम है, वो सब देवी और देवता है, संत कहते हैं, वो सब भगवान है। पर नाग कोई देवता नहीं है, भगवान नहीं है, लेकिन लोग भगवान समझकर उसकी पूजा करते हैं। पर कौन से भगवान की, कौन से नाग की? जो भगवान शंकर के गले में लिपटा है उसकी पूजा होगी। जो घर में आपके चौखट में लिपट जाए या चौकी से लिपट जाए उसकी पूजा किससे होगी? अगरबत्ती आरती से नहीं, 4 हाथ का डंडा ढूंढिएगा और डंडा से उसकी पूजा होगी। क्यों? लिपटा तो वो चौखट से है, चौकी से है, कुर्सी से है, घर के छप्पर से है, खुट्टा से है। पर लिपटने बैठने का अंतर ना, भगवान के गर्दन से लिपट गया तो पूजा होगी। और घर में कहीं लिपट जाए तो, किसी का पैर में लिपट जाए तो पूजा होगी। लोग दूध का कटोरा लेके दौड़ेंगे, सबसे पहले तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इसके बाद इतने से संतोष नहीं होगा, मिट्टी का तेल लाएंगे, कपड़ा लाएंगे, उसको आग लगा के जला देंगे, तब कहेंगे कि अब ठीक हुआ। बैठने का बड़ा महत्व होता है। आप यहाँ बैठे हैं तो आपके मन में दूसरी मानसिकता बनी हुई है। अभी सभी का मन बड़ा अशांत है, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। अगर पूरे मन से बैठे तो, और केवल तन से बैठे होंगे, अब मन को घर में छोड़ के आए होंगे तो मन अभी भी टेंशन और चिंता में है। और तन मन दोनों एक करके बैठे होंगे तो आपका मन बड़ा शांत होगा। शांति का, बड़ा आनंद का अनुभव कर रहा है। जिसका मन आनंद अनुभव कर रहा है, इस सत्संग स्थल में बैठकर समझ जाइए कि तन मन दोनों एक साथ बैठे हैं। और सत्संग में आकर भजन सुनकर, सत्संग सुनकर भी आनंद ना आए, शांति ना मिले, मन शांत ना हो, अभी भी टेंशन है, अभी भी दुख है, अभी भी मन अशांत है, तो मतलब मन बैठा ही नहीं सत्संग में, सिर्फ तन बैठा है। पूरे मन से बैठिएगा तो आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में भरा सत्संग है उसके जीवन में हर घड़ी आनंद ही आनंद। अंदर में सत्संग होना चाहिए, बाहर में हो रहा पर अंदर हो रहा है कि नहीं। सत्संग में आप बैठे हैं पर सत्संग आपके अंदर बैठना चाहिए। सत्संग में बैठ जाना बड़ी बात है, पर उससे बड़ी बात है आपके मन में सत्संग बैठ जाना। आपके मन में, आपके हृदय में सत्संग का बैठ जाना सबसे बड़ी बात है। और जिस दिन आपके मन में, आपके अंदर में सत्संग बैठ जाएगा, उस दिन हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी परमानंद है उसको। फिर क्योंकि एक चीज बैठ गया तो दूसरी चीज बैठने की जगह ही नहीं बची। एक लोटा को दूध से भर दीजिए, फुल भर दीजिए, फिर उसमें पानी भरने की कोशिश कीजिए तो घुसेगा नहीं, दूध को गिरना ही पड़ेगा तब पानी भरेगा। डालते जाइए, पानी डालते जाइए, दूध जब तक ओवर होके गिरते 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 अंतिम समय ऐसी आएगी, पानी डालते डालते आपका लोटा पानी से भर जाएगा। दूध जब तक पूरा गिरेगा नहीं तब तक लोटा पानी से भरेगा नहीं। ऐसे ही अंदर में अगर सत्संग भर गया, बैठ गया, बाहर के विकार को, बुराई को अंदर घुसने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी।
मैं कह रही थी कि सत्संग एक आध्यात्मिक ब्यूटी पार्लर है, जहां पर रूप को नहीं, अंदर के स्वरूप को सजाया, संवारा और निखारा जाता है। और जो जिसका अंदर का स्वरूप सुंदर हो जाता है, अच्छा हो जाता है, वो सबको प्रिय हो जाता है। सास को प्रिय हो जाता है, बहू को प्रिय हो जाता है, सबको प्रिय हो जाता है, सबका प्रिय बन जाता है। वो सास भी उसे फिर चाहने लगती है, बहू भी चाहने लगती है, पति भी चाहने लगता है, गोतनी गोतनी में प्रेम हो जाता है, पड़ोसी में प्रेम, सब अच्छा ही अच्छा दिखता है फिर। और यहाँ तक संत कहते हैं कि इंसान तो इंसान, संत महात्मा भी उसे पसंद करते हैं, और संत की कौन कहे, भगवान भी उसे पसंद करते हैं। उदाहरण में संत देते हैं कि भगवान श्री राम जब सबरी की कुटी में पहुंचे, लोग तो भगवान को ढूंढते हैं, पर ऐसा समय आया कि भगवान श्री राम ही सबरी की कुटी ढूंढ रहे हैं कि वो सेवा भक्ति में लीन है। उस बूढ़ी माता जी का घर कहाँ है, कुटिया कहाँ है, ऋषियों से मुनियों से पूछते पूछते पूछते, ढूंढते ढूंढते, कि नाम सुना है कि कोई बड़ी श्रद्धालु, बड़ी भक्तिमय कोई महिला है। लोगों ने बताया, हाँ यही इसी जंगल में एक कुटी बना के रहती एक बूढ़ी माता जी है। जब भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ में वहां पर गए, सबरी ने बड़े प्रेम से चरण पखारा, और चरण धोने के बाद में फिर जलपान की व्यवस्था की। आप लोग संत आते हैं तो दुकान से तुरंत सेव, केला, संतरा मंगा देते, अनार मंगा देते, लेकिन सबरी के जंगल में कुटिया में तो ना दुकान, ना हटिया, ना बाजार। जो सीजन में फल था, उस समय बेर का सीजन था, सबरी बेर लेके, मीठे मीठे बेर सजा के एक टोकरी में भर के रखी थी। थाली की व्यवस्था तो नहीं थी, पत्तल को जोड़कर दोना बनाकर, पत्तल का, हरे हरे पत्ते का, उसमें मीठे मीठे बेर चुन के रखी थी। कहा प्रभु प्रसाद लगाइए, भोग लगाइए, जलपान कीजिए। कभी भी आपके यहाँ संत आए तो पहले ज्ञान की बात मत करना कि साहब जी चलिए मंच पे। पहले संत आए तो चरण धोइए, पानी दीजिए पीने के लिए, स्नान अगर करेंगे तो स्नान कराइए, जलपान पहले दीजिए, और जलपान के बाद में फिर ज्ञान लीजिए, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल डलेगा तब ना गाड़ी चलेगी। गाड़ी में पेट्रोल नहीं डला है, गाड़ी को कितने ही स्टार्ट कीजिए तो गाड़ी चलेगी। पहले डीजल डाल दीजिए, पेट्रोल डाल दीजिए, फिर चलाइए तो ज्यादा अच्छा होगा। कई बार सत्संग में जाना होता है, क्या कहिए, धक्का दे दे के बिना डीजल डाले, बिना पेट्रोल डाले गाड़ी चलाते हैं, टायर घिस जाता है कि धक्का दे दे के चलाते हैं। स्वास्थ्य खराब हो जाता है। समय से भोजन फिर भजन, और भाव और श्रद्धा के साथ। जब तक श्रद्धा नहीं, भाव नहीं, कितना ही सुंदर ज्ञान मिले पर ज्ञान का लाभ नहीं होगा, बिल्कुल ना लाभ नहीं होगा। ब्रह्मा जैसे ज्ञानी भी अगर आपको आके समझा दे, ज्ञान दे दे, और आपके अंदर श्रद्धा रूपी पात्र नहीं है, तो आपके अंदर उसका ज्ञान का प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले पात्र बनिए, अपने अपने अंदर में श्रद्धा जगाइए, गुरु के वचन में विश्वास। नवदा भक्ति में आप लोग को विश्वास होना चाहिए। बिना विश्वास के यहाँ पर बैठिएगा तो लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन विश्वास का मतलब ये नहीं कि जो कुछ भी हम बोले जाएं सबको आप सत्य वचन मानकर स्वीकार करते जाए। निर्णय लीजिए अपने बुद्धि विवेक से।